जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास से हम डिस्कस करने जा रहे हैं सांख्य दर्शन को। सांख्य दर्शन में हम देखेंगे प्रकृति, पुरुष, कार्य कारण भाव या कार्य कारण सिद्धांत को। इसी को हम कारणता सिद्धांत भी कहते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे मुक्ति को। मुक्ति के अंदर हम बातचीत करेंगे कैवल्य की, जिसे हमने जैन दर्शन में भी देखा था। यहां पर हम जब बात करेंगे प्रकृति की और पुरुष की, तो यहां पे हम प्रकृति के रूप में देखेंगे जड़ या भौतिक को, और पुरुष के रूप में हम देखेंगे चेतन तत्व को। यहां पर हमारे पास दो तत्व होंगे, पहला प्रकृति और दूसरा पुरुष। यानी कि जब हम सांख्य दर्शन की बात करेंगे तो ये द्वैतवाद का उदाहरण है, अर्थात जीवन और जगत के मूल में दो तत्वों की सत्ता को स्वीकार करने वाला दर्शन। अब यहां पे जड़, भौतिक, चेतन ये सब क्या होते हैं? द्वैतवाद क्या होता है? बहुतत्ववाद क्या होता है? या प्रतित्व समुत्पाद या एकात्मवाद, ये सभी शब्द जो हैं वो हम अपनी लास्ट क्लासेस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इन शब्दों से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमारी लास्ट क्लासेस को जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं सांख्य दर्शन से। सबसे पहले हम देखेंगे सांख्य दर्शन का सामान्य परिचय। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल माने जाते हैं। सांख्य दर्शन भारत का अत्यधिक प्राचीन दर्शन कहा जाता है। इसकी प्राचीनता के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। सांख्य के विचारों का संकेत उपनिषदों में देखने को मिलता है। उपरोक्त उपनिषदों में सांख्य के मौलिक प्रत्ययों जैसे त्रिगुण, पुरुष, प्रकृति, अहंकार, तन्मात्र इत्यादि की चर्चा हुई है। उपनिषद के अतिरिक्त भगवद गीता में प्रकृति और तीनों गुणों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि सांख्य दर्शन क्या है? अत्यंत प्राचीन दर्शन है। और अत्यंत प्राचीन दर्शन के क्रम में हम ये विभिन्न जो है प्रमाण दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर इनका जो है हमें प्रमाण मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि सांख्य दर्शन अत्यंत प्राचीन भारतीय दर्शन है। महाभारत में भी प्रकृति और पुरुष के भेद का विस्तृत वर्णन है। उपरोक्त कृतियों में सांख्य दर्शन का उल्लेख उसकी प्राचीनता की पुष्टि और सबल प्रमाण है। साथ ही साथ इस दर्शन के मौलिक सिद्धांतों की समीक्षा न्याय सूत्र और ब्रह्म सूत्र के अंतर्भूत भी हुई है। इससे यह सिद्ध होता है कि न्याय सूत्र और ब्रह्म सूत्र के निर्माण के पूर्व सांख्य दर्शन का पूर्ण विकास हो चुका था। अब हम देखते हैं सांख्य दर्शन आखिर क्या है। सांख्य दर्शन द्वैतवाद का समर्थक है। चरम सत्ताएं दो हैं, जिनमें एक को प्रकृति और दूसरे को पुरुष कहा जाता है। पुरुष चेतन और प्रकृति जड़ या भौतिक एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। जहां चेतन अर्थात पुरुष अनेक हैं, वहीं प्रकृति क्या है दोस्तों? एक है। ठीक है, इसे हम अभी देख चुके हैं कि यहां पर दो तत्वों की सत्ता को स्वीकार किया जाएगा, है ना। यानी कि चरम सत्ताएं जो होंगी वो दो होंगी। वो कौन कौन सी हैं? प्रकृति है और दूसरा पुरुष है। ठीक है, हमें इसे अभी डिटेल में देखना है। प्रकृति हम किसे कह रहे हैं? जड़ या भौतिक। और जो पुरुष है वो चेतन। पुरुष अनेक है, यानी चेतन अनेक तत्व हैं। ठीक है, और जड़ और भौतिक एक है। सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन क्या होता है? इन्हें हम अपनी लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं। ऐसे दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, वे आस्तिक दर्शन है। वहीं अगर हम ईश्वरवादी दर्शन की बात करें, जो ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, वे ईश्वरवादी दर्शन कहलाते हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन जो है वो आस्तिक दर्शन है, अर्थात वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार करते हैं, परंतु मूलतः अनिश्वरवादी हैं। अनिश्वरवादी का अर्थ कि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते या उसका खंडन करते हैं। या वस्तुवादी भी हैं। वस्तुवादी को भी हम अपनी लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं, अर्थात जो वस्तु की सत्ता है वो ज्ञाता से पृथक एवं स्वतंत्र है। ज्ञाता से पृथक एवं स्वतंत्र है, अर्थात जो वस्तु की सत्ता है ना दोस्तों, वो ज्ञाता से, यानी कि जो उसे जान रहा है उससे क्या है? पृथक है और स्वतंत्र है। ठीक है, तो बेसिकली यह वस्तुवादी भी है, अर्थात वस्तु की सत्ता को ज्ञाता से पृथक एवं स्वतंत्र मानने वाला दर्शन है। सांख्य दर्शन में तत्वमीमांसा प्रमुख है या तत्वमीमांसा की प्रबलता है। भारतीय दर्शन में विकासवाद का अकेला उदाहरण सांख्य दर्शन ही है।
अब हम ये देखने जा रहे हैं कि सांख्य दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई। सांख्य शब्द सा और ख्या के संयोग से बना है, जिसमें सा का अर्थ सम्यक और ख्या का अर्थ ज्ञान होता है। इसलिए सांख्य का वास्तविक अर्थ हुआ सम्यक ज्ञान, अर्थात पुरुष और प्रकृति के बीच की भिन्नता का ज्ञान ही क्या है, सांख्य है। सांख्य शब्द के इस अर्थ को मानने वाले विद्वानों का मत है कि इस दर्शन में सम्यक ज्ञान पर बल दिया गया है, जिसके फलस्वरूप सांख्य को सांख्य कहा जाता है। सम्यक ज्ञान को अपनाने से ही भेदों की प्राप्ति संभव है। जब हम सम्यक ज्ञान को देखेंगे, सम्यक ज्ञान को अपनाएंगे, तभी हम क्या होगा, भेदों को जान पाएंगे, है ना। क्योंकि पुरुष और प्रकृति के बीच भिन्नता का ज्ञान नहीं करने से ही बंधन या उद्भव होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को देख लेते हैं, जिनका हम अपनी आगे की क्लास में उपयोग करेंगे। पहला है तन्मात्र, यानी कि पंचभूत। यहाँ पर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पंचभूत का सूक्ष्म रूप जो है वो क्या है, तन्मात्रा है। ठीक है, फिर आता है प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव का अर्थ होता है प्रारंभ होना। फिर आता है परिणामवाद। परिणामवाद का अर्थ होता है वास्तविक परिवर्तन या वास्तविक रूपांतरण। ठीक है, किसी भी चीज का वास्तविक रूपांतरण होना। ठीक है, फिर हमें देखना है विवर्तवाद। विवर्तवाद का अर्थ होता है अवास्तविक परिवर्तन या फिर वास्तविक रूपांतरण नहीं। तो विवर्तवाद जो है वो परिणामवाद का क्या हो जाएगा, उल्टा। परिणामवाद का अर्थ क्या होगा, वास्तविक रूपांतरण, वहीं विवर्तवाद का अर्थ होगा वास्तविक रूपांतरण नहीं। अगर हम आविर्भाव की बात करें तो इसका अर्थ होगा प्रकटीकरण या उत्पत्ति होना। वहीं अगर मैं तिरोभाव की बात करूं तो मूल में वापस लौटना या विनाश हो जाना, यह होता है तिरोभाव। तो ये कुछ शब्द हैं जिन्हें आप अपने दिमाग में रखिएगा, मेनली परिणामवाद, विवर्तवाद, आविर्भाव और तिरोभाव। ठीक है, परिणामवाद क्या होता है, वास्तविक रूपांतरण हो जाना। विवर्तवाद क्या होता है, वास्तविक रूपांतरण नहीं होना। आविर्भाव क्या होता है, प्रकटीकरण या उत्पत्ति, प्रकट हो जाना। और तिरोभाव क्या होता है, मूल में वापस लौट जाना। यहां हम अगर इन दो शब्दों की बात करें, आविर्भाव और तिरोभाव की, इसको हम कछुए के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब हम कछुए को देखते हैं तो कई बार क्या होता है, वो अपनी जो गर्दन है उसे क्या कर लेता है, अंदर कर लेता है और उसी गर्दन को वो बाद में बाहर निकाल लेता है। ठीक है, तो जब वो अपनी गर्दन को अपने शरीर से बाहर निकालता है ना, जो हमें दिखती है, यानी कि उसकी गर्दन का क्या हो रहा है, आविर्भाव हो रहा है। और जब वो उसे अपने अंदर वापस ले जाता है, यानी कि उसका तिरोभाव हो रहा है, मूल में वापस लौट जाना। ठीक है, उदाहरण स्वरूप जब कछुआ अपनी गर्दन को बाहर निकालता है तो वह उसका आविर्भाव होगा, अर्थात प्रकटीकरण। लेकिन वही जब अपनी गर्दन को वापस अंदर करता है तो वह उसका तिरोभाव होगा, अर्थात मूल रूप में वापस आ जाना। अब हम देखने जा रहे हैं सांख्य का कार्य कारण सिद्धांत दोस्तों। ठीक है, कार्य कारण सिद्धांत को हम अपने लास्ट क्लासेस में भी और जो हमने अभी तक दर्शन कंप्लीट किए उसमें भी देख चुके हैं। ठीक है, कार्य कारण सिद्धांत क्या कहता है कि कार्य जो है वो कारण पर क्या है, निर्भर है। कार्य क्या है, कारण पर निर्भर है, या फिर कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान है। ठीक है, या फिर कार्य एक नई उत्पत्ति है, अर्थात वो कारण में विद्यमान नहीं है। हम इन तीनों को देखते थे, है ना, जहां पर हमने मध्यम मार्ग को देखा था, चरम निषेध को देखा था और चरम स्वीकृति को देखा था। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके उन्हें देख सकते हैं। सांख्य का कार्य कारण सिद्धांत सत्कार्यवाद के नाम से विभूषित किया गया है। कारण कार्य संबंध के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सत्कार्यवाद है। इसके अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में ही विद्यमान होता है। कार्य कोई नई उत्पत्ति नहीं है, बल्कि इसका कारण से आविर्भाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सांख्य दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत है वो सत्कार्यवाद के नाम से भी विभूषित होता है। और जो सत्कार्यवाद है उसे हमने कई बार डिस्कस किया है अपनी लास्ट क्लासेस में। सत्कार्यवाद के अनुसार क्या होता है दोस्तों, उनका ये मानना है कि जो कार्य है वो कोई नई उत्पत्ति नहीं है, बल्कि जो कार्य है वो कारण में ही क्या है, पहले से विद्यमान है। अर्थात क्या होगा कि यहाँ पर जो कार्य है उसका कारण से आविर्भाव होगा। आविर्भाव का मतलब प्रकट हो जाना, है ना, वो कारण के अंदर पहले से ही था, बस एक प्रक्रिया के द्वारा वो सामने प्रकट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम देख रहे हैं सत्कार्यवाद की विशेषता। तो कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान है, ऐसा सत्कार्यवाद मानता है। कार्य कोई नई उत्पत्ति नहीं है, कार्य कारण का आविर्भाव मात्र है। यहाँ कारण को अव्यक्त कार्य कहा गया है एवं कार्य को व्यक्त कारण कहा गया है। इस बात को आप समझिएगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कारण और यहाँ लिखता हूँ कार्य।
ठीक है दोस्तों। तो अब बात को समझिए, जो कार्य है वो इस कारण में ही क्या है, विद्यमान है, और अभी जो कार्य है वो इस कारण से प्रकट नहीं हुआ या उसका आविर्भाव नहीं हुआ, तो वो क्या है, अभी इसके अंदर ही है, यानी कि वो अभी व्यक्त नहीं हुआ, अव्यक्त कार्य हुआ। तो हम कारण को क्या कह सकते हैं, अव्यक्त कार्य। जो कार्य व्यक्त नहीं हुआ वो कारण है, और जब इस कारण से कार्य का क्या हो गया, आविर्भाव हो गया, क्या हो गया, आविर्भाव हो गया, प्रकट हो गया, यानी कि वो अब व्यक्त कारण हो गया। यानी कि जब कारण ने व्यक्त किया तो क्या हुआ, कार्य की उत्पत्ति हो गई। तो कार्य यहाँ पे व्यक्त कारण होगा और जो कारण है वो अव्यक्त कार्य हो जाएगा। अब हमें देखना है सत्कार्यवाद के रूप। यहाँ पे हम दो रूप देखेंगे, पहला परिणामवाद और दूसरा विवर्तवाद। परिणामवाद में भी हमें दो रूप देखने हैं, प्रकृति परिणामवाद और दूसरा ब्रह्म परिणामवाद। तो चलिए वन बाय वन इन्हें भी डिस्कस करते हैं। पहला परिणामवाद क्या होता है, तो परिणामवाद के अनुसार कार्य कारण का वास्तविक परिवर्तन या वास्तविक रूपांतरण है, इसलिए यहाँ कारण के साथ साथ कार्य को सत्य माना गया है। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि दही दूध का वास्तविक परिवर्तन है। दही क्या है दोस्तों, दूध का वास्तविक परिवर्तन है, जिसमें दही कार्य है और दूध क्या है, कारण। यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि जो कार्य है ना दोस्तों, वो क्या है, कारण का वास्तविक रूपांतरण है। तो अगर हम कारण को मान रहे हैं तो हमें कार्य को भी मानना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कारण भी सत्य है और कार्य भी सत्य है, ठीक है दोस्तों। ये कहना है परिणामवाद के अनुसार। उदाहरण है दूध और दही का। जिस प्रकार दूध क्या हो गया दोस्तों, दूध कारण हो जाएगा और कार्य क्या होगा, दही। दही क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, क्योंकि दूध से क्या है, दही की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। तो दूध हो गया कारण, या हम इसे बोल सकते हैं अव्यक्त कार्य, और दही हो गया कार्य, या हम इसे बोल सकते हैं व्यक्त कारण। तो परिणामवाद के अनुसार कार्य और कारण दोनों ही क्या है, सत्य है, ठीक है। अब परिणामवाद के दो रूप हमें देखने हैं, जो प्रकृति परिणामवाद और दूसरा ब्रह्म परिणामवाद। तो पहले हम देखते हैं प्रकृति परिणामवाद। सांख्य दर्शन प्रकृति परिणामवाद का समर्थन करता है। इसके अनुसार प्रकृति मूल कारण है और जगत प्रकृति का वास्तविक रूपांतरण या वास्तविक परिवर्तन है। इस प्रकार यहाँ प्रकृति के साथ साथ जगत की भी सत्ता को माना गया है। तो प्रकृति परिणामवाद में प्रकृति को मूल कारण माना गया है, जगत को प्रकृति का वास्तविक रूपांतरण या परिवर्तन माना गया है, और प्रकृति और जगत दोनों को सत्य माना गया है। यह हमें याद रखना है। ब्रह्म परिणामवाद की बात करें तो रामानुज का सिद्धांत है क्या, ब्रह्म परिणामवाद। इसके अनुसार ब्रह्म परम सत्ता है एवं भौतिक जगत ब्रह्म के अचित अंश का वास्तविक रूपांतरण है। तो ब्रह्म का जो अंश है दोस्तों, उसका एक अचित अंश जो है, उसका वास्तविक रूपांतरण कौन है, जगत है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा है रामानुज ने, कि जो ब्रह्म है केवल ब्रह्म क्या है, परम सत्ता है, और भौतिक जगत जो है ब्रह्म के अचित अंश का वास्तविक रूपांतरण है। अतः रामानुज के अनुसार ब्रह्म के साथ साथ जगत भी सत्य है। तो यहाँ पे हमें दो बातें याद रखनी है। पहला परिणामवाद क्या होता है, तो हमने परिणामवाद को अभी देखा कि कार्य कारण का वास्तविक परिवर्तन या वास्तविक रूपांतरण है, ठीक है। अर्थात हम कारण के साथ साथ कार्य को भी सत्य मानेंगे। यहाँ पर इसके दो रूप, प्रकृति परिणामवाद, दूसरा ब्रह्म परिणामवाद। प्रकृति परिणामवाद क्या कहता है दोस्तों, ये समर्थन करता है प्रकृति परिणामवाद किसका, कि प्रकृति मूल कारण है और जगत जो है प्रकृति का वास्तविक रूपांतरण है, ठीक है। अर्थात प्रकृति और जगत दोनों सत्य हैं। वहीं अगर मैं ब्रह्म परिणामवाद की बात करूं तो ब्रह्म परिणामवाद के अंदर ब्रह्म को परम सत्ता माना गया है और जो भौतिक जगत है वो ब्रह्म के अचित अंश का वास्तविक रूपांतरण है। अतः रामानुज के अनुसार ब्रह्म के साथ साथ जगत भी सत्य है। अब हम देख लेते हैं विवर्तवाद को, ठीक है। तो विवर्तवाद के अनुसार कार्य कारण का वास्तविक परिवर्तन या वास्तविक रूपांतरण नहीं है, इसलिए यहां कारण के साथ साथ कार्य को भी सत्य नहीं माना गया है। कार्य कारण का आभास मात्र है। यहां पे जो विवर्तवाद है ये क्या कहते हैं कि जो कार्य है वो कारण का वास्तविक रूपांतरण नहीं है। अतः यहां पे कारण के साथ साथ कार्य को भी सत्य नहीं माना गया है, ठीक है दोस्तों। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि अंधकार में हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं। रस्सी कारण है, सांप कार्य है। रस्सी यथार्थ सही है परंतु सांप अयथार्थ है, यानी कि सही नहीं है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि रस्सी क्या हो गई, कारण हो गई, और सांप क्या हुआ, कार्य हुआ। तो यहां पे क्या है, रस्सी तो यथार्थ है, सही है, जो वास्तविक रूप में रस्सी है, परंतु उसका जो कार्य है वो क्या है, अयथार्थ है, यानी कि सही नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं सांख्य द्वारा सत्कार्यवाद की सिद्धि या पक्ष में तर्क क्या दिए गए। बेसिकली हमने यहां पर देखा था कि सत्कार्यवाद क्या होता है ना। इसे हमने डिटेल में अपने अन्य दर्शनों में भी और सांख्य दर्शन में भी देख लिया था।
कि आखिर सत्कार्यवाद क्या है। अब हम देखने जा रहे हैं आखिर सांख्य दर्शन द्वारा जो है वो सत्कार्यवाद की सिद्धि, कि सत्कार्यवाद है, इसकी सिद्धि के लिए क्या तर्क दिए गए हैं। तो पहला दिया गया है दोस्तों यहाँ पे असत करणात्। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हम 5 तर्क देखेंगे जो सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए होंगे। ठीक है, जिसमें पहला है असत करणात्। इसका क्या अर्थ है दोस्तों, तो यदि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में असत्य है अर्थात विद्यमान नहीं है, तो फिर उस कारण से उस कार्य की उत्पत्ति भी नहीं की जा सकती। उदाहरण स्वरूप यदि तेल तिल में विद्यमान नहीं हो तो फिर उस तिल से तेल की उत्पत्ति संभव नहीं है। बेसिकली यहाँ पे जो आप असत करणात् देख रहे हैं ना दोस्तों, इसका अर्थ क्या है कि जो कार्य है वो कारण में पहले से विद्यमान है। ठीक है ना, हम ये सिद्ध कर रहे हैं क्योंकि यही सत्कार्यवाद कहता है। और यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं वो हम तिल का देख रहे हैं कि जिस प्रकार तिल से क्या होता है, तेल की उत्पत्ति होती है, तेल की उत्पत्ति होती है। तो कैसे होती है, क्योंकि ये जो तेल है ये पहले से क्या है, तिल में विद्यमान है। अगर ये इस तिल में विद्यमान नहीं होता तो फिर तिल से तेल की उत्पत्ति करना भी संभव नहीं होता। इस तर्क के आधार पर सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद की सिद्धि की गई है। ये पहला तर्क है। दूसरा तर्क है उपादान ग्रहणात्। जब किसी विशेष कार्य के लिए विशेष कारण की आवश्यकता महसूस होती है, उपादान ग्रहणात् कहलाता है। वहीं दूसरे शब्दों में हम इच्छित वस्तु की प्राप्ति हेतु उससे संबंधित सामग्री को ग्रहण करते हैं। यह सिद्ध करता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान था। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे समझिएगा, इच्छित वस्तु की प्राप्ति के पूर्व उससे संबंधित सामग्री को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि हमें दही प्राप्त करना हो तो दही प्राप्त करने के लिए हमें किस सामग्री की आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले दूध की आवश्यकता होगी। हम किसी अन्य वस्तु से दही की प्राप्ति नहीं कर सकते, है ना। बस यहीं पे यही है उपादान ग्रहणात्, जिसके लिए हम क्या कहते हैं कि जो भी इच्छित वस्तु है उसकी प्राप्ति के लिए हमें उससे संबंधित सामग्री की आवश्यकता होगी। अगर वो सामग्री नहीं है तो हम उस वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकते किसी अन्य के द्वारा। अर्थात जो कार्य है, ये कार्य हो गया दही और ये दूध क्या हो गया, कारण। तो जो कार्य है वो कारण में विद्यमान है। ये दूसरा तर्क है। तीसरा तर्क है सर्वसंभव। यदि कार्य को अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं माना जाए तो फिर सभी कारणों से सभी कार्य की उत्पत्ति संभव माननी पड़ेगी, परंतु तर्कता से इसे स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। हमें मानना होगा कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान। अभी जो मैंने उपादान ग्रहणात् में आपको एग्जाम्पल दिया था दही का और दूध का, तो दोस्तों हमें पता है कि अगर हमें दही की प्राप्ति करनी है तो हमें दूध की आवश्यकता होगी। अब सर्वसंभव का अर्थ क्या है कि यहां पर अगर हम उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य को विद्यमान नहीं माने तो हमें मानना पड़ेगा सभी कारणों से सभी कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। तो अगर मैं दूध और दही की बात करूं तो यहां दही क्या हुआ मेरा, कार्य, और दूध क्या है, कारण। तो फिर जो सभी कार्य हैं इनकी उत्पत्ति किसी से भी हो सकती है। तो यहाँ पे दूध की आवश्यकता नहीं है, किसी अन्य चीज से भी हम दही की उत्पत्ति कर सकते हैं, ऐसी बात होगी अगर हम सत्कार्यवाद को ना माने तो। ये तीसरा तर्क कहता है। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि दही की उत्पत्ति के लिए हमें आवश्यकता पड़ती ही है किसकी, दूध की। अतः दही क्या है, पहले से ही दूध में विद्यमान है, इसीलिए हम दही की उत्पत्ति के लिए दूध का ही प्रयोग करते हैं, किसी अन्य चीज का नहीं करते। तो ये हो गया तीसरा कारण। चौथा कारण है सक्तस्य शक्य करणात्। जिस कारण में जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है उससे वही कार्य उत्पन्न होता है। यह सिद्ध करता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान है। जिस भी कारण में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है उसी से वो कार्य उत्पन्न होता है। जैसे कि हमने दूध को देखा, दूध में ही वो शक्ति है कि वो दही की उत्पत्ति कर सके। ठीक है ना। अर्थात हमें मानना पड़ेगा कि जो कार्य है वो कारण में क्या है, विद्यमान है। ठीक है। फिर जो लास्ट है वो है कारण भवात्। सांख्य मतानुसार कार्य और कारण में कोई तात्विक अंतर नहीं है, दोनों का सार तत्व एक ही है। कार्य कारण का आविर्भाव मात्र है। अब ये आविर्भाव क्या होता है ये हमने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में देखा है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं सांख्य के सत्कार्यवाद की आलोचना कैसे हुई है। तो शंकर द्वारा सांख्य के सत्कार्यवाद का खंडन किया गया है ना। हम शंकर द्वारा सांख्य के सत्कार्यवाद के खंडन को देख रहे हैं। शंकर मतानुसार एक और सत्कार्यवाद को स्वीकार करना और दूसरी ओर कार्य को कारण का वास्तविक रूपांतरण मानना विरोधाभासी है। इस बात को समझिएगा।
ठीक है ना, कि हम एक और तो क्या कह रहे हैं, सत्कार्यवाद को स्वीकार कर रहे हैं, जिसका अर्थ क्या हुआ कि जो कार्य है वो कारण में क्या है, विद्यमान है। और दूसरी ओर हम क्या कर रहे हैं कि जो कार्य है उसको कारण का वास्तविक रूपांतरण मान रहे हैं। कैसा रूपांतरण, वास्तविक रूपांतरण। तो वास्तविक रूपांतरण मान रहे हैं और एक जगह हम कार्य को कारण में विद्यमान मान रहे हैं। तो जब रूपांतरण होगा किसी भी चीज का किसी अन्य चीज में, तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आएगा। तो फिर वो पहले से विद्यमान कैसे हुआ, ये पहली आलोचना है ना। तो यदि कार्य को कारण का वास्तविक रूपांतरण माना गया तो फिर कम से कम कार्य के रूप या आकार में नया मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें कम से कम क्या होगा, कार्य के रूप को या आकार को नया मानना पड़ेगा। इससे सत्कार्यवाद खंडित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सत्कार्यवाद क्या कहता है, कार्य कारण में विद्यमान है, वो कोई नई उत्पत्ति नहीं है। लेकिन अगर हम इसे रूपांतरण माने तो होगा क्या कि हमें कार्य का जो रूप है या आकार इसे नया मानना पड़ेगा, और नया जैसे ही हम उसे मानेंगे तो सत्कार्यवाद का क्या हो जाएगा दोस्तों, खंडन हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। पहली आलोचना थी। शंकर के अनुयायी रामानुज के ब्रह्म परिणामवाद का खंडन करते हुए कहते हैं कि यदि जगत को ब्रह्म का वास्तविक रूपांतरण माना जाए तो फिर ब्रह्म अपूर्ण एवं विकारी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ब्रह्म को परम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये दूसरा आलोचना हो गई। अब हम देखने जा रहे हैं न्याय वैशेषिक का असत्कार्यवाद, तीसरी आलोचना। असत्कार्यवाद के समर्थकों में प्रमुख न्याय वैशेषिक के द्वारा सत्कार्यवाद के विरुद्ध जताई गई आपत्तियां निम्न हैं। पहली, सत्कार्यवाद को मानने से कार्य की उत्पत्ति की व्याख्या करना असंभव हो जाता है। यदि कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कारण में व्याप्त है तो फिर इस वाक्य का कि कार्य की उत्पत्ति हुई है का क्या अर्थ है। यदि सूतों में कपड़ा वर्तमान है तब यह कहना कि कपड़े का निर्माण हुआ है अनावश्यक प्रतीत होता है। तो इस बात को समझिएगा कि इनकी जो आलोचना में ये कह रहे हैं कि सत्कार्यवाद के अनुसार अगर हम कार्य को कारण में विद्यमान माने, कार्य को क्या करें, हम कारण में विद्यमान मान रहे हैं, तो फिर अगर हम ऐसा कहेंगे कि कार्य की उत्पत्ति हुई है, कार्य की उत्पत्ति हुई है, तो ये भी क्या होगा, गलत। क्यों, क्योंकि कार्य की उत्पत्ति तो हुई नहीं, क्योंकि कार्य तो कारण में पहले से ही विद्यमान था, है ना। तो यहां पर यह पहला आलोचना हो गई न्याय वैशेषिक द्वारा। यदि कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान है तो निमित्त कारण को मानना व्यर्थ है। ठीक है, तो फिर हम कारण को क्या निमित्त माने, तो यह भी व्यर्थ है। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि कार्य की उत्पत्ति निमित्त कारण के द्वारा संभव हुई है, परंतु सांख्य का कार्य कारण संबंधी विचार निमित्त कारण का प्रयोजन नष्ट कर देता है। यदि तिलहन के बीज में तेल निहित है तो फिर तेल की आवश्यकता का प्रश्न निरर्थक हो जाता है। अगर हम कहें कि कोई भी कारण में जो है वो कार्य पहले से ही है, ठीक है ना, तो कारण जो है वो सिर्फ निमित्त कारण है, तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे तिलहन का बीज है जिसमें तेल पहले से ही निहित है, तो फिर तेल की आवश्यकता, तेल की क्या है, तेल की आवश्यकता पढ़ना ही क्या हो जाएगा, निरर्थक। कोई अर्थ नहीं रहेगा कि हमें तेल की आवश्यकता पड़े। हम क्या करेंगे, हम सीधा इसका उपयोग कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता। यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित है तो कारण और कार्य के बीच भेद करना कठिन हो जाता है। हम कैसे जान सकते हैं कि यह कारण है और यह कार्य है। यदि घड़ा मिट्टी में ही मौजूद है तो घड़ा और मिट्टी को एक दूसरे से अलग करना असंभव है। इस प्रकार सत्कार्यवाद कारण और कार्य के भेद को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो यहां पे समझिएगा एक बात को कि बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि कारण और कार्य अलग है। ये हम कैसे बताएंगे, जैसे कि हमने बोल दिया कि जो घड़ा है, घड़ा जो है वो मिट्टी में क्या है, पहले से ही मौजूद है। और अगर पहले से ही मौजूद है तो ये घड़ा क्या हो गया, ये कार्य हुआ, और मिट्टी क्या हो गई, कारण। तो फिर हम इन दोनों के बीच का भेद बता ही नहीं सकते अगर हम क्या करें, सत्कार्यवाद को माने, क्योंकि इनके बीच का भेद बताना ही संभव नहीं होगा। हमें उन दोनों को अलग अलग बताना पड़ेगा। सत्कार्यवाद कारण और कार्य को अभिन्न मानता है। ठीक है, यदि ऐसी बात है तो कारण और कार्य के लिए अलग अलग नाम का प्रयोग करना निरर्थक है। यदि मिट्टी और उससे निर्मित घड़ा वस्तुतः एक है तो फिर मिट्टी और घड़े के लिए एक ही नाम का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। यह बात आपको समझ में आई होगी। सत्कार्यवाद का सिद्धांत आत्मविरोधी है। यदि कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कारण में ही विद्यमान है तो फिर कारण और कार्य के आकार में भिन्नता का रहना
इस सिद्धांत का खंडन करता है। ठीक है ना, आकार में भी भिन्नता नहीं होनी चाहिए अगर वो उसी में विद्यमान है तो। कार्य का आकार कारण से भिन्न होता है, इसका अर्थ यह है कि कार्य का आकार नवीन सृष्टि है। यदि कार्य का आकार नवीन सृष्टि है तब यह सिद्ध होता है कि कार्य का आकार कारण में असत था। जो कारण में असत था उसका प्रादुर्भाव कार्य में मानकर सांख्य स्वयं सत्कार्यवाद का खंडन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह था नेक्स्ट आलोचना। सत्कार्यवाद के अनुसार कारण और कार्य अभिन्न है। यदि कारण और कार्य अभिन्न है तब कारण और कार्य से एक ही प्रयोजन पूरा होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों अभिन्न है मतलब अलग अलग नहीं है तो कारण और कार्य दोनों से क्या है, एक ही प्रयोजन पूरा होना चाहिए। परंतु हम पाते हैं कि कार्य और कारण के अलग अलग प्रयोजन हैं। मिट्टी से बने हुए घड़े में जल रखा जाता है परंतु मिट्टी से यह प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो इस बात को समझिए। इनका कहना यह है कि जैसे कि अगर हम कहें कि कार्य और कारण जो हैं, या हम ऐसा कहें कि कार्य जो है वो कारण में विद्यमान है या दोनों एक दूसरे से अभिन्न है, तो इन दोनों का जो प्रयोजन होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। परंतु अगर हम जब बात करें मिट्टी की और घड़े की तो घड़ा यहाँ पे कार्य हो जाता है और मिट्टी कारण। अगर ये दोनों अभिन्न है तो दोनों का प्रयोजन एक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जहां हम घड़े के अंदर क्या करते हैं, पानी को संग्रहित कर लेते हैं, परंतु यह चीज मिट्टी के साथ संभव नहीं हो पाती। इस प्रकार से भी जो सत्कार्यवाद है उसकी आलोचना की जाती है। यदि उत्पत्ति के पूर्व कार्य कारण में अंतर्भूत है तो हमें यह कहने की अपेक्षा कि कार्य की उत्पत्ति कारण से हुई है, बल्कि हमें यह कहना चाहिए कि कार्य की उत्पत्ति कार्य से हुई है। यदि मिट्टी में ही घड़ा निहित है तब घड़े के निर्मित हो जाने पर हमें यह कहना चाहिए कि घड़े का निर्माण घड़े से हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्कार्यवाद का सिद्धांत असंगत है। आई थिंक सो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बौद्ध दर्शन का प्रतीत समुत्पाद। तो बौद्ध दर्शन के प्रतीत समुत्पाद द्वारा सत्कार्यवाद का खंडन, ये हम पहले भी देख चुके हैं, बट आज की क्लास में आलोचना देख रहे हैं, इसमें भी देख लेते हैं। देखिए यहां पर हमने जब बौद्ध दर्शन पढ़ा था वहां हमने सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, ये एक था चरम स्वीकृति और एक था चरम निषेध, और इसका जो मध्यम मार्ग था वो था प्रतीत समुत्पाद। सत्कार्यवाद के अनुसार दोस्तों कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान था, जिसकी आलोचना हम देख रहे हैं। और असत कार्यवाद ये मानता था कि कार्य जो है वो अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान ना होकर नवीन उत्पत्ति है, नवीन उत्पत्ति है। वहीं अगर हम मध्यम मार्ग यानी बौद्ध दर्शन के प्रतीत समुत्पाद की बात करें, इनके अनुसार ना तो कार्य कारण में विद्यमान है और ना ही ये नई उत्पत्ति है, अपितु कार्य जो है वो कारण पर निर्भर है। कार्य जो है वो कारण पर निर्भर है। जैसे ही कारण की समाप्ति होती है उसी समय कार्य की भी समाप्ति हो जाती है। तो इस अनुसार भी हम सत्कार्यवाद की आलोचना कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं प्रकृति विचार। तत्वमीमांसी दृष्टिकोण से सांख्य दर्शन द्वैतवाद का समर्थन करता है। यह हम अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में देख चुके हैं। द्वैतवाद अर्थात यहाँ पर प्रकृति और पुरुष इन दो की सत्ता को माना गया है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये द्वैतवादी हैं। इनके अनुसार दो प्रकार के मूल तत्व हैं, पहला चेतन यानी पुरुष, दूसरा जड़ यानी प्रकृति। प्रकृति का अर्थ क्या है? प्रकृति शब्द प्रा और कृति के संयोग से बना है। प्रा अर्थात पूर्व और कृति अर्थात सृष्टि होता है। इसीलिए प्रकृति का शाब्दिक अर्थ है सृष्टि से पूर्व। पुरुष को छोड़कर प्रकृति सभी कार्यों का, सभी तत्वों का मूल उपादान कारण है। प्रकृति एक सक्रिय एवं सदैव परिवर्तनशील है। यह जड़ एवं तीन गुणों से युक्त है। यहाँ तीन गुण सत्व, रज और तम है। इस प्रकृति को यहाँ प्रधान मूल प्रकृति, अनुमान, अव्यक्त, जड़ आदि नामों से संबोधित किया जाता है। यहाँ पे आपको जो बात दिमाग में रखनी है कि यहाँ पे प्रकृति की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि प्रकृति सक्रिय है, दूसरा यह सदैव परिवर्तनशील है, तीन गुणों से युक्त है यानी कि सत्व, रज और तम। इनसे क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जब हम प्रकृति और पुरुष के बीच का अंतर देखेंगे तो हम ठीक इसका उल्टा करेंगे। किसके लिए? पुरुष के लिए। ठीक है, तो इन बातों को याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं प्रकृति के सत्ता सिद्धि के संबंध में तर्क। तो यहाँ पर ईश्वर कृष्ण ने अपनी पुस्तक सांख्य कारिका में प्रकृति के अस्तित्व सिद्धि के 5 तर्क दिए हैं, जिन्हें हम देखने जा रहे हैं। पहला है भेदानाम परिमाणात, विश्व की सभी वस्तुएं सीमित
परतंत्र, सापेक्ष, विनाशी हैं। अतः हमें एक ऐसी सत्ता को मानना जरूरी है जो असीमित, स्वतंत्र, निरपेक्ष, अविनाशी हो। ऐसी सत्ता प्रकृति है, अतः प्रकृति का अस्तित्व सिद्ध है। ये पहला क्या है? तर्क। यहां पर कहा यह गया है कि जितनी भी विश्व की वस्तुएं हैं वो सभी सीमित हैं, सापेक्ष हैं। सापेक्ष है ना, इनका अस्तित्व क्या है? सापेक्ष है, ये किसी भी चीज के निरपेक्ष नहीं है। ठीक है। तीसरी बात, विनाशी हैं, मतलब नष्ट होती हैं। अगर ये सभी वस्तुएं नष्ट होती हैं तो हमें एक ऐसी सत्ता को मानना पड़ेगा जो क्या हो? असीमित हो, निरपेक्ष हो। और ऐसी सत्ता कौन है दोस्तों? तो ऐसी सत्ता माना गया है प्रकृति को। यह हो गया पहला तर्क। दूसरा तर्क, समन्वयात्। विश्व की सभी वस्तुएं सत्व, रज और तम से मुक्त हैं, अतः इनके मूल कारण में तीनों का समन्वय आवश्यक है। नेक्स्ट है दोस्तों, समन्वयात्। विश्व की सभी वस्तुएं सत्व, रज और तम से युक्त हैं, अतः इनके मूल कारण में तीनों का समन्वय आवश्यक है। ऐसी सत्ता प्रकृति है, अतः प्रकृति का अस्तित्व सिद्ध है। नेक्स्ट है, शक्तित प्रवते सच। प्रकृति में ही वह शक्ति या सामर्थ्य है कि वह जगत के रूप में अभिव्यक्त हो सके, इससे प्रकृति की सत्ता सिद्ध है। और किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं है दोस्तों कि वो क्या हो? जगत के रूप में क्या हो? अभिव्यक्त कर सके खुद को। ठीक है, अतः प्रकृति का अस्तित्व सिद्ध है। नेक्स्ट है, कारण कार्य विभागात्। व्यक्त अवस्था में कारण और कार्य का विभाग यानी बंटवारा किया जाता है व्यक्त अवस्था में। व्यक्त अवस्था में मतलब कैसे? जैसे कि कारण कुछ है और उसका कार्य हुआ, जैसे हम मान ले दूध और दही, तो ये व्यक्त अवस्था है दूध की। दूध से हमने दही बनाया, दूध कारण हुआ, दही कार्य हुआ, ये हो गई इसकी व्यक्त अवस्था, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि कारण कौन है और कार्य कौन है। ठीक है, तो व्यक्त अवस्था में कारण और कार्य का विभाग किया जा सकता है। इस विभाग से पूर्व कारण कार्य में ही विद्यमान होता है। जगत भी अपनी उत्पत्ति से पूर्व प्रकृति में ही विद्यमान होता है। नेक्स्ट है, अविभागात्। अव्यक्त अवस्था में सभी कर्म अपने मूल कारण में तिरोहित हो जाते हैं। तिरोहित मतलब ढके रहते हैं। यह मूल कारण प्रकृति है, अतः इस रूप में भी प्रकृति की सत्ता सिद्ध है। तो ये भी हमने तर्क देखा कि जो अव्यक्त अवस्था है, जैसे कि हमने अभी दूध से दही नहीं बनाया, तो दही क्या है? उसी में क्या है? तिरोहित है। ठीक है ना। इसी क्रम में हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे जगत भी है, जगत क्या है? प्रकृति में तिरोहित है। प्रकृति उसे अभिव्यक्त कर देती है तो जगत की उत्पत्ति होती है। इसी कारण से प्रकृति का अस्तित्व या सत्ता सिद्ध है। अब हम देखते हैं आखिर प्रकृति को त्रिगुण सिद्धांत क्यों कहा जाता है। डॉक्टर दासगुप्त के अनुसार कहा गया है कि सांख्य दर्शन में गुणों का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। यहाँ गुण को द्रव्य के अनुरूप माना गया है। गुण प्रकृति की सत्ता का निर्माण करते हैं। गुणों के अभाव में प्रकृति की कल्पना करना असंभव है। सच पूछा जाए तो ये तीनों गुण सत्व, रज और तम के साम्य अवस्था को ही प्रकृति कहा जाता है। इनकी साम्य अवस्था को गुणानाम साम्य अवस्था, इसलिए प्रकृति को त्रिगुणमयी कहा गया है। प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। इन तीन गुणों की साम्य अवस्था का नाम ही प्रकृति है तथा इसकी व्याख्या निम्नानुसार की गई है। पहला है सत्व। सत्व गुण ज्ञान का प्रतीक है। यह स्वयं प्रकाश पूर्ण है तथा अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। सत्व के कारण मन तथा बुद्धि विषयों को ग्रहण करते हैं। इसका रंग श्वेत है। यह सुख का कारण होता है। ठीक है। सत्व के फलस्वरूप ही सूर्य पृथ्वी को आलोकित करता है तथा दर्पण में प्रतिबिंब की शक्ति निहित रहती है। इसका स्वरूप हल्का तथा लघु होता है। सभी हल्की वस्तुएं तथा धुएं का ऊपर की दिशा में गमन सत्व के कारण ही संभव होता है। सभी प्रकार की सुखात्मक अनुभूति जैसे हर्ष, उल्लास, संतोष, तृप्ति आदि सत्व के कार्य हैं। ये तीन गुण है प्रकृति के, जिन्हें याद रखिएगा, सत्व, रजस और तम। दूसरा है रजस। रजस क्रिया प्रेरक होती है। यह स्वयं चलायमान है तथा वस्तुओं को भी उत्तेजित करता है। इसका स्वरूप गतिशील एवं प्रेरणादायक है। रजस के कारण ही हवा में गति दिखाई पड़ती है। इंद्रियां अपने विषयों के प्रति दौड़ती हैं। रजस के प्रभाव में आकर मन कभी कभी चंचल हो जाता है। इसका रंग लाल है। सत्व और तमस गुण व्यक्तिगत रूप से निष्क्रिय हैं। रजस के प्रभाव में आकर ही वे सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार रजोगुण सत्व और तमस को क्रियाशील बनाता है ताकि वे अपना कार्य संपादित कर सकें। यह दुख का कारण है। सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियां जैसे विषाद, चिंता, असंतोष, अतृप्ति आदि रजस के कार्य हैं। नेक्स्ट है
तमस। तमस अज्ञान तथा अंधकार का प्रतीक है। यह ज्ञान का अवरोध करता है। यह सत्व का प्रतिकूल है, यानी सत्व का उल्टा। सत्य हल्का होता है परंतु यह भारी होता है। सत्य ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है परंतु यह ज्ञान प्राप्ति में बाधक होता है। तमस निष्क्रियता और जड़ता का कारक है। इसका रंग काला होता है। यह सत्व और रजस गुणों की क्रियाओं का विरोध करता है। तमस के फलस्वरूप मनुष्य में आलस्य और निष्क्रियता का उदय होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आखिर गुण को गुण क्यों कहा जाता है। गुण के संबंध में दो मत हैं। पहला मत यह है कि गुण को गुण इसलिए कहा जाता है कि वे पुरुष के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करते हैं। गुण पुरुष के प्रयोजन से ही संचालित होते हैं। पुरुष के प्रयोजन से भिन्न इनका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता। तो गुण का जो कार्य हो गया यहां पे, ये क्या है? पुरुष के उद्देश्य प्राप्ति में सहायता करना। ठीक है। अब पुरुष के प्रयोजन से भिन्न इनका कोई प्रयोजन खुद का नहीं होता। ये पुरुष के प्रयोजन में ही क्या रहते हैं? संलग्न रहते हैं। दूसरा मत यह है कि गुण को गुण इसलिए कहा जाता है कि वे रस्सी के तीनों रेशों सत्व, रज और तम की तरह मिलकर पुरुष को बांधकर बंधन में डाल देते हैं। यह व्याख्या सांख्य दर्शन से असंगत प्रतीत होती है। प्रकृति सिर्फ पुरुष को बंधनग्रस्त ही नहीं बनाती बल्कि इसके विपरीत पुरुष को बंधन से मुक्त करने के लिए भी प्रयत्नशील रहती है। पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए ही प्रकृति विकसित होती है। तो यह बात भी याद रखिएगा कि यहां पर यह कहा गया है कि प्रकृति जो है वो पुरुष को सिर्फ बंधन में नहीं डालती बल्कि बंधन से मुक्त करने के लिए भी विकसित होती है या प्रयत्नशील रहती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गुण का ज्ञान कैसे होगा। गुण अत्यंत सूक्ष्म है। गुण का ज्ञान प्रत्यक्ष से प्राप्त करना संभव नहीं है। गुण का ज्ञान अनुमान से प्राप्त होता है। गुण अनुमान के विषय हैं क्योंकि गुण का ज्ञान इसके द्वारा ही प्राप्त होता है। तो याद ये रखिएगा कि गुण का ज्ञान प्रत्यक्ष से प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है? अत्यंत सूक्ष्म है। तो गुण का ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? अनुमान से प्राप्त होगा। तो यहां पर जो गुण है वो किसके विषय हो गए? अनुमान के विषय हो गए। अब हम देख लेते हैं गुणों में परिवर्तन। सांख्य के गुणों की यह विशेषता है कि वे निरंतर गतिशील रहते हैं। गुण एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रह सकता। परिवर्तन होना इसका स्वरूप है। यहां पर गुणों के दो प्रकार हैं जो परिवर्तन को बता रहे हैं। पहला स्वरूप परिवर्तन, दूसरा विरूप परिवर्तन। हम इन्हें वन बाय वन देख लेते हैं। स्वरूप परिवर्तन। स्वरूप परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जब एक गुण अपने वर्ग के गुणों में स्वतः आकर चिपक जाता है। इस परिवर्तन में सत्व का रूपांतरण सत्व में, रजस का रूपांतरण रजस में और तमस का रूपांतरण तमस में होता है। अब यहां पे बात को समझिएगा दोस्तों कि प्रकृति के तीन गुण हमने पढ़े थे। कौन से? सत्व, रज और तम। जो स्वरूप परिवर्तन है, स्वरूप परिवर्तन मतलब अपने ही रूप में परिवर्तित होना, यानी कि सत्व का सत्व के रूप में परिवर्तन, रज का रज के रूप में परिवर्तन और तम का तम के रूप में परिवर्तन। अब जब इस प्रकार का परिवर्तन होगा दोस्तों तो प्रकृति में क्या हो रहा है? प्रकृति की साम्य अवस्था बनी हुई है। प्रकृति जैसी थी वैसे ही सत्व का सत्व में, रज का रज में, तम का तम में परिवर्तन हो रहा है। तो प्रकृति की साम्य अवस्था जो है वो क्या हो रही है? वो नष्ट नहीं हो रही। और जब नष्ट नहीं हो रही तो इस स्थिति में जो प्रकृति है वो क्रियाशील ना होकर क्या होगी? शांत अवस्था में रहेगी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। यह परिवर्तन विनाश अथवा प्रलय के समय होता है। इसके अतिरिक्त जब प्रकृति शांत अवस्था में रहती है तब स्वरूप परिवर्तन परिलक्षित होता है। अब हम देख लेते हैं विरूप परिवर्तन। विरूप परिवर्तन स्वरूप परिवर्तन का विपरीत है। प्रकृति में यह परिवर्तन तब होता है जब एक वर्ग के गुण का रूपांतरण दूसरे वर्ग के गुणों में होता है। अर्थात दोस्तों सत्व का रूपांतरण रज में, रज का तम में, तम का सत्व में। इस प्रकार विरूप परिवर्तन के समय सत्व का गुण रूपांतरण तमस में होता है, तमस का रूपांतरण रजस में होता है। जब प्रकृति में विरूप परिणाम संभव होता है तब विकास की क्रिया का आरंभ होता है। सृष्टि के लिए विरूप परिणाम नितांत आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा प्रकृति में जो विकास का प्रारंभ होगा वो विकास का प्रारंभ शुरू होगा कब? जब विरूप परिवर्तन होंगे। कैसे परिवर्तन?
विरूप परिवर्तन, अर्थात क्या होगा, सत्व का रज में, रज का तम में परिवर्तन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं गुणों की तुलना न्याय वैशेषिक से करने पर। ठीक है, सांख्य दर्शन में स्वीकृत 3 गुण प्रकृति के निर्मायक तत्व हैं एवं ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। यहाँ यह गुण मात्र नहीं बल्कि यहाँ इन गुणों के गुणों को भी स्वीकार किया गया है। जैसे सत्व के गुण में शुद्धता, पवित्रता आदि गुणों को स्वीकार किया गया है। इसी रूप में यहाँ गुण द्रव्य रूप में स्वीकार है। ये प्रकृति के संगठक तत्व हैं। बेसिकली दोस्तों, सांख्य दर्शन के अंदर जो गुण हैं उन गुणों के गुणों को भी स्वीकार किया गया है। जैसे प्रकृति का गुण है सत्व, और जो सत्व है इसके गुण क्या हैं, शुद्धता, पवित्रता इत्यादि। तो इन गुणों को भी स्वीकार किया गया है और यहां जो गुण हैं उन्हें द्रव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। अगर हम न्याय वैशेषिक में देखें तो गुण गुण मात्र के रूप में स्वीकृत हैं। यहां गुणों के गुण नहीं माने गए। वैशेषिक दर्शन में अंततः कुल 24 गुणों को स्वीकार किया गया है और इन गुणों के आधार के रूप में द्रव्य की सत्ता को स्वीकार किया गया है, जिसे हम न्याय वैशेषिक में देखेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं विकास का समाधान कठिन क्यों। विकास के प्रणयन यानी कि पूरा करने के लिए पुरुष और प्रकृति का संयोग अपेक्षित है, आवश्यक है। अकेली प्रकृति विकास नहीं कर सकती क्योंकि वह अचेतन है। अकेला पुरुष भी विकास नहीं कर सकता क्योंकि वह निष्क्रिय है। प्रकृति दर्शनार्थ अर्थात देखे जाने के लिए पुरुष पर आश्रित है और पुरुष केवल्यार्थ अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रकृति की अपेक्षा रखता है। इस प्रकार दोनों को एक दूसरे के संयोग की आवश्यकता महसूस होती है, परंतु दोनों का संयोग संभव नहीं जान पड़ता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल एवं विरोधात्मक है। प्रकृति अचेतन है परंतु पुरुष चेतन है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है परंतु पुरुष त्रिगुणातीत है। प्रकृति एक है परंतु पुरुष अनेक है। प्रकृति का संयोग एक समस्या है जिसका समाधान कठिन जान पड़ता है। यहाँ पर जब हम सांख्य दर्शन को देखते हैं तो यहाँ पर हमें अंधा और लंगड़ा इन दो का उदाहरण देखने को मिलता है, जहाँ पर कहा जाता है कि एक जंगल में एक अंधा व्यक्ति और एक लंगड़ा व्यक्ति है। जंगल में आग लग जाने के कारण ये दोनों इस जंगल से बाहर कैसे आएंगे। तो ये जो लंगड़ा व्यक्ति है ये इस अंधे व्यक्ति के कंधे पर बैठेगा, इसको रास्ता बताएगा और ये अंधा व्यक्ति तेज गति से दौड़कर जंगल से पार हो जाएंगे। अर्थात दोनों एक दूसरे के पास में आए एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। ये उदाहरण सांख्य दर्शन में दिया गया है। पर यहाँ पर आपत्ति क्या है दोस्तों कि जो अंधा व्यक्ति है ये भी चेतन है और जो लंगड़ा है यह भी चेतन है। अर्थात यहाँ पर जो संबंध बताया गया है उदाहरण में ये दोनों चेतन के रूप में है, इनका बताया गया है। परंतु हम जब प्रकृति और पुरुष की बात करते हैं तो प्रकृति और पुरुष के अंदर ये चीज जो संभव है वो नहीं हो सकती क्योंकि प्रकृति क्या है, जड़ है और पुरुष क्या है, चेतन है। ठीक, तो स्थितियों में अंतर है, इसे हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं विकास की समस्या का समाधान कैसे। सांख्य इस समस्या का समाधान करने के लिए उपमाओं का प्रयोग करते हैं, जिसमें प्रथम उपमा इस प्रकार है। जिस प्रकार जंगल में आग लग जाने पर एक अंधा और लंगड़ा व्यक्ति एक दूसरे की सहायता से जंगल से पार होते हैं, उसी प्रकार जड़ प्रकृति और निष्क्रिय पुरुष के सहयोग से विकासवाद का आरंभ होता है। प्रकृति पुरुष के अभाव में अंधी है और पुरुष प्रकृति के बिना पंगु है। इस उपमा में प्रकृति की तुलना अंधे व्यक्ति से तथा पुरुष की तुलना लंगड़े व्यक्ति से की गई है, परंतु जैसे ही पुरुष और प्रकृति के स्वरूप पर विचार किया जाता है यह उपमा गलत प्रतीत होती है क्योंकि यहाँ पर पुरुष चेतन है और प्रकृति अचेतन है, और जब हम लंगड़े व्यक्ति और अंधे व्यक्ति की बात कर रहे हैं वहां दोनों के दोनों चेतन है। अंधा और लंगड़ा दोनों चेतन है, परंतु पुरुष और प्रकृति के प्रश्न में पुरुष चेतन जबकि प्रकृति अचेतन है। इसलिए चेतन और अचेतन सत्ता की तुलना चेतन व्यक्तियों से करना अमान्य प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त इस उपमा के विरुद्ध दूसरा आक्षेप यानी कि विवाद यह है कि लंगड़े और अंधे दोनों का उद्देश्य एक है और वह यह है कि जंगल से बाहर आना। इसके विपरीत मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ पुरुष का उद्देश्य है, ना कि प्रकृति का। इस उपमा की कमजोरियों से अवगत होकर सांख्य दूसरी उपमा का आश्रय लेता है जिसकी चर्चा आवश्यक है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है उसी प्रकार सक्रिय प्रकृति चेतन पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस उपमा में अब देखिएगा यहाँ लोहा और चुंबक इन दो की तुलना करी गई है। यहाँ पर अगर हम चुंबक की बात करें दोस्तों और लोहे की बात करें,
ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन चुंबक भी क्या है यहाँ, अचेतन है, और लोहा भी क्या है, अचेतन है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रकृति की और पुरुष की, तो हम ये संदर्भ भी उपयोग में नहीं ले सकते, क्योंकि प्रकृति अचेतन है और पुरुष चेतन है। तो ये कमियां हैं सांख्य दर्शन की, जिन्हें आप याद रखिएगा। इस उपमा में पुरुष की तुलना लोहा तथा प्रकृति की तुलना चुंबक से की गई है, परंतु पहली उपमा की तरह यह उपमा भी पुरुष और प्रकृति के संयोग की व्याख्या करने में असमर्थ है, क्योंकि लोहा और चुंबक दोनों अचेतन हैं, जबकि पुरुष और प्रकृति में पुरुष चेतन और प्रकृति अचेतन है। अतः दो अचेतन वस्तुओं के आधार पर चेतन एवं अचेतन की विरोधात्मक सत्ताओं के संयोग की व्याख्या करना भ्रामक लगता है। कोई भी दार्शनिक जब उपमाओं का सहारा लेता है तब उसके दर्शन में असंगति आ जाती है। इसका कारण यह है कि उपमाओं के द्वारा जो व्याख्या होती है वह अतार्किक कही जाती है। अतः उपमाओं पर आधारित पुरुष और प्रकृति के संबंध की व्याख्या भी अमान्य कही जाएगी। तो विकास की प्रक्रिया में विज्ञान भिक्षु एक दूसरा क्रम प्रस्तुत करते हैं विज्ञान भिक्षु के द्वारा, जिनके अनुसार प्रकृति से महत यानी कि बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि से अहंकार का विकास होता है, सात्विक अहंकार से मन का विकास होता है, राजस अहंकार से 10 बाह्य इंद्रियों का प्रारंभ होता है, तामस अहंकार से पंच तन मात्राओं तथा पंच तन मात्राओं से पंच महाभूतों का विकास होता है। विकासवाद के इस क्रम को सांख्यकारिता के विकास क्रम से कम प्रामाणिक माना जाता है। वाचस्पति मिश्र भी सांख्यकारिका में निहित विकास के क्रम का समर्थन करते हैं। विकास के विभिन्न क्रमों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विकासवाद विभिन्न तत्वों का खेल है। ये विभिन्न तत्व प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां जिसमें आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां मुख, हाथ, पैर, मलद्वार एवं जनेंद्रियां, 5 तन मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 24 तत्व हैं। यद्यपि इन 24 तत्वों में पुरुष को जोड़ा जाए तो 25 तत्व हो जाते हैं। ये 25 तत्व सांख्य दर्शन में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इन 25 तत्वों में 4 प्रकार के तत्व हैं। तो दोस्तों ये जो 25 तत्व हैं, इन 25 तत्वों को 4 तत्वों में क्या किया गया है, विभक्त किया गया, जिन्हें हम आगे देख लेते हैं। आखिर 25 तत्वों को 4 तत्वों में किन किन भागों में विभक्त किया गया। पहला है दोस्तों न कारण न कार्य। इस प्रकार का तत्व पुरुष है, ना तो ये कार्य है ना ये कारण है, जो न कार्य है न कारण। यद्यपि पुरुष कार्य और कारण की श्रृंखला से मुक्त है, फिर भी वह सृष्टि को प्रभावित करता है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा केवल कारण। इस प्रकार का तत्व प्रकृति है, जो सिर्फ कारण है, अर्थात प्रकृति क्या है, सिर्फ कारण है, इसका कोई कार्य नहीं है। ठीक है ना, ये प्रकृति कोई कार्य नहीं है, सिर्फ कारण है। अगर प्रकृति कार्य होती तो इसका भी कोई ना कोई फिर कारण होता, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रकृति क्या है, सिर्फ कारण है। नेक्स्ट, कारण और कार्य दोनों। इस प्रकार के तत्व में बुद्धि, अहंकार और पंच तंत्र मात्राएं हैं, जो कारण और कार्य दोनों हैं। ये 7 तत्व कुछ वस्तुओं के कारण है और कुछ वस्तुओं के कार्य है। बुद्धि कार्य है, जिसका कारण प्रकृति है, परंतु वह कारण भी है, क्योंकि बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार बुद्धि का कार्य है, परंतु वह मन, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों तथा पंच तन मात्राओं का कारण भी है। पंच तन मात्राएं भी कारण और कार्य दोनों हैं। पंच तन मात्राएं अहंकार के कारण हैं, परंतु पंच महाभूत के कारण भी हैं। यहाँ पर आप ये याद रखिएगा, कुछ चीजें क्या है, सिर्फ कारण है, कुछ सिर्फ कार्य है, कुछ कारण भी हैं और कार्य भी हैं, और कुछ ना तो कारण है ना ही कार्य है। ठीक है, हमने जैसे बुद्धि को देखा दोस्तों, तो बुद्धि कार्य है, जिसका कारण क्या है, प्रकृति। लेकिन बुद्धि कारण भी है, क्योंकि बुद्धि से क्या होता है, अहंकार, तो अहंकार क्या हो गया, कार्य हो गया, और बुद्धि इसके लिए क्या हो गई, कारण हो गई। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है केवल कार्य। इस प्रकार के तत्व मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा पंच महाभूत हैं, जो सिर्फ कार्य है। मन 5 ज्ञानेंद्रियों एवं 5 कर्मेंद्रियों अहंकार का कार्य है। पंच महाभूत पंच तन मात्राओं के कार्य हैं। ये 16 तत्व सिर्फ कार्य हैं। तो कुछ चीजें सिर्फ कार्य हैं, कुछ कारण हैं, कुछ कारण और कार्य दोनों हैं। इन्हें आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब हम इन सारी चीजों को एक डायग्राम, एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, प्रकृति। प्रकृति क्या है, कारण। फिर इससे क्या हुआ, महत। महत की उत्पत्ति यानी बुद्धि। बुद्धि से क्या आया, अहंकार। अब अहंकार 3 प्रकार के, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। जब हम सात्विक अहंकार की बात करते हैं तो इन्हें हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला 5 ज्ञानेंद्रियां, जिसमें आंख, कान, नाक, जीवा एवं त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां,
मुख, हाथ, पैर, मलद्वार एवं जनेंद्रियां और फिर मन की बात करते हैं। ठीक है, फिर आता है तामस अहंकार, जिसमें हम पंच तन मात्राएं की बात करते हैं, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये हैं। पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है। ठीक है, इनमें से कुछ क्या है? कारण है, कुछ कार्य है, कुछ कारण एवं कार्य दोनों है। ठीक है दोस्तों, सांख्य के 25 तत्वों में जिनमें पंच महाभूत अंतिम तत्व है। सांख्य विकासवाद निष्प्रयोजन अर्थात यंत्रवत नहीं है। विकासवाद के पीछे प्रयोजन अंतर्भूत है। विकास का आधार प्रकृति अचेतन है। अब ऐसा सोचना कि अचेतन प्रकृति का भी प्रयोजन हो सकता है असंगत प्रतीत होता है, परंतु सांख्य ने बतलाया है कि प्रयोजन सिर्फ चेतन वस्तु का ही नहीं होता बल्कि अचेतन वस्तु का भी प्रयोजन होता है। सांख्य का विकासवाद अचेतन प्रयोजनवाद का उदाहरण है। अर्थात दोस्तों, कहा यह जाता है कि जो प्रयोजन होता है वो प्रयोजन केवल चेतन वस्तुओं का होता है, लेकिन सांख्य मतानुसार प्रयोजन केवल चेतन वस्तुओं का न होकर अचेतन वस्तुओं का भी होता है, जिसमें प्रकृति आती है। अचेतन प्रयोजनवाद के अनेक उदाहरण हम अपने व्यवहारिक जीवन में पाते हैं। अचेतन प्रयोजनवाद का पहला उदाहरण गाय के स्तन से बछड़े के लिए दूध का निकलना कहा जा सकता है। ये अचेतन प्रयोजनवाद है। बछड़े के पोषण के लिए गाय के स्तन से दूध प्रवाहित होता है। दूध अचेतन है, फिर भी बछड़े के लाभ के लिए प्रवाहित होता है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही कोई बछड़ा गाय के समीप आता है तो गाय के स्तनों से दूध जो है वो स्त्रावित होने लगता है। अब चूंकि दूध जो है वो अचेतन है, परंतु इसका भी एक प्रयोजन है। किसके लिए? बछड़े के लाभ के लिए। तो हम इस तर्क को दे सकते हैं। अचेतन प्रयोजनवाद का दूसरा उदाहरण वृक्ष से फल फूल का निर्मित होना कहा जा सकता है। यद्यपि वृक्ष अचेतन है, फिर भी मानवों के लाभ पहुंचाने के लिए उसमें फल फूल आविर्भाव होता है। अचेतन प्रयोजनवाद का तीसरा उदाहरण पृथ्वी से प्राप्त जल कहा जा सकता है। यह जल अचेतन है, फिर भी वह जीवों को आनंद प्रदान करने के उद्देश्य से प्रवाहित होता है। जब व्यवहारिक जीवन में हम अचेतन प्रयोजनवाद के अनेक उदाहरण पाते हैं तो अचेतन प्रकृति को सप्रयोजन मानना असंगत नहीं है। अचेतन प्रकृति विकास के द्वारा पुरुष के प्रयोजन को अपनाने में प्रयत्नशील रहती है। कहा जाता है कि प्रकृति का विकास पुरुषों को सुख और दुख का भोग कराने के लिए होता है। सचमुच विकासवाद का उद्देश्य प्रकृति के प्रयोजन को प्रमाणित करना नहीं है, अपितु पुरुष के प्रयोजन को प्रमाणित करना है। तो जो विकासवाद का उद्देश्य है दोस्तों, वो प्रकृति के प्रयोजन को प्रमाणित करना ना होके पुरुष के प्रयोजन को प्रमाणित करना है। इस प्रकार प्रकृति में व्याप्त प्रयोजन बाह्य है, मतलब बाहरी है। पुरुष का प्रयोजन मोक्ष को अपनाना प्रकृति का भी प्रयोजन है, मतलब जो पुरुष का प्रयोजन है मोक्ष को अपनाना, वो प्रकृति का भी प्रयोजन है। यद्यपि प्रकृति को इस बात का ज्ञान नहीं रहता है। कहा भी गया है प्रकृति पुरुष के मोक्ष के लिए कार्यान्वित रहती है। पुरुषस्य विमोक्षार्थ प्रवर्ते तद्वद व्यक्तम। इसलिए सृष्टि को पुरुषस्य मोक्षार्थम माना गया है। जितनी विकृतियां हैं वे सब पुरुष के प्रयोजन को पूरा करने में सहायक हैं। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार, मन इत्यादि का प्रादुर्भाव पुरुष के लक्ष्य मोक्ष को अपनाने के लिए होता है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि पुरुष को मुक्त कराने का प्रयास करती है। जब तक समस्त पुरुषों को मोक्ष नहीं मिल जाता, विकास की क्रिया स्थगित नहीं हो सकती। अतः सांख्य का विकासवाद प्रयोजनात्मक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। कंक्लूजन ये है कि जो प्रकृति है दोस्तों, वो प्रकृति में जितने भी कार्य हैं, जितने भी गुण हैं, वो क्या हैं? वो पुरुष के प्रयोजन को पूरा करने में क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं। विकासवाद का प्रथम विशेषता यह है कि सृष्टि का जो अर्थ है वो आविर्भाव माना गया है। समस्त वस्तुएं प्रकृति में अव्यक्त हैं, अव्यक्त मतलब छुपी हुई हैं, जिनका विकास के द्वारा प्रकाशन होता है, यानी आविर्भाव। विकास की दूसरी विशेषता यह है कि विकास का क्रम सूक्ष्म से स्थूल की ओर माना गया है। सर्वप्रथम बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि बुद्धि अत्यंत ही सूक्ष्म है। बुद्धि की अपेक्षा अहंकार स्थूल है। पंच महाभूतों का विकास अंत में होता है, क्योंकि वे इस क्रम में सबसे स्थूल हैं। विकासवाद की तीसरी विशेषता यह है कि यहाँ सृष्टि और प्रलय के क्रम को माना गया है। सृष्टि प्रकृति की वह अवस्था है जब प्रकृति का रूपांतरण पुरुष के प्रयोजन के लिए विभिन्न वस्तुओं में होता है। प्रलय उस अवस्था को कहते हैं जब प्रकृति अपनी स्वाभाविक स्थिति में चली जाती है। दूसरे शब्दों में प्रकृति का साम्य अवस्था में चला जाना प्रलय है। विकासवाद की चौथी विशेषता यह है कि जड़ को, जिससे समस्त विश्व का विकास हुआ है, अविनाशी माना गया है। प्रकृति से जो जड़ है उससे समस्त विश्व का विकास होता है, परंतु प्रकृति की सत्ता में
न्यूनता नहीं है। प्रकृति की सत्ता जैसी की तैसी ही बनी रहती है, उसकी सत्ता में कोई ना कमी होती है ना न्यूनता होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पुरुष विचार। सांख्य दर्शन तत्वमीमांसी दृष्टिकोण से द्वैतवाद का समर्थन करता है, अर्थात मूल तत्व में दो तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है। यहाँ दो प्रकार के मूल तत्व माने गए हैं, कौन सा? जड़ यानी प्रकृति और दूसरा चेतन पुरुष। इसे हम देख चुके हैं। सांख्य मतानुसार पुरुष शुद्ध चैतन्य स्वरूप, निष्क्रिय, अनेक, स्वतंत्र एवं तीन गुणों से परे है। यह पुरुष प्रकृति से निम्न प्रकार से भिन्न है। अब हम इन दोनों के बीच की भिन्नता को देख रहे हैं। लास्ट क्लास में जब हमने प्रकृति की विशेषताएं देखी थी, वहां हमने देखा था कि प्रकृति क्या है? क्रियाशील है, परिवर्तनशील है, एक है। और हमने वहां कहा था आपसे कि इसका जो उल्टा होगा, विपरीत होगा, वो किसके लिए होगा? पुरुष के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इनकी भिन्नताओं को देख लेते हैं। पुरुष एवं प्रकृति। पुरुष चेतन है, प्रकृति अचेतन है। पुरुष सत्व, रज और तम से शून्य है, प्रकृति सत्व, रज और तम से अलंकृत है या युक्त है। पुरुष को त्रिगुणातीत कहा गया है, प्रकृति को त्रिगुणमयी कहा गया है। अर्थात ये जो पुरुष है वो तीन गुणों से रहित है और प्रकृति जो है वो तीन गुणों से युक्त है, जिसमें हमने देखे थे सत्व, रज और तम। पुरुष ज्ञाता है, प्रकृति ज्ञान का विषय है। पुरुष प्रकृति को जानता है। पुरुष निष्क्रिय है, प्रकृति सक्रिय है। पुरुष अनेक है, प्रकृति एक है। पुरुष कार्य कारण से मुक्त है, प्रकृति कारण है। पुरुष अपरिवर्तनशील है, प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। पुरुष विवेकी है, प्रकृति अविवेकी है। पुरुष अपरिणामी नित्य है, प्रकृति परिणामी नित्य है। ठीक है दोस्तों, इन डिफरेंस को हम अपनी क्लास के बीच में डिस्कस कर चुके थे, बट आपके लिए हमने इसे सिस्टमेटिक फॉर्म में बना दिया है ताकि आप इसे डिटेल में एक बार पढ़ सकें। तो आप इन्हें एक बार एक पैराग्राफ में, एक टेबल में पढ़ लीजिएगा। अब हम देखने जा रहे हैं पुरुष की अस्तित्व सिद्धि के तर्क, कि अगर हम पुरुष की अस्तित्व सिद्धि करें, जैसे हमने लास्ट क्लास में प्रकृति अस्तित्व सिद्धि के तर्कों को देखा था। सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण ने 5 तर्क दिए हैं, जैसे प्रकृति सिद्धि के लिए थे दोस्तों। पहला तर्क है संघात परमार्थवाद, दूसरा त्रिगुणादि विपर्यात, तीसरा अधिष्ठानात्, चौथा भोक्त भावात, पांचवा केवल्यार्थ प्रवर्त्य। इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला संघात परमार्थवाद। विश्व की सभी वस्तुएं साव्यव है। साव्यव मतलब अवयवों से मिलकर बनी है। साव्यव वस्तुएं दूसरों के लिए होती हैं। दूसरा तत्व पुरुष है, अतः पुरुष का अस्तित्व सिद्ध है। ठीक है, जो भी संघात परमार्थवाद का अर्थ क्या है? विश्व की जितनी वस्तुएं दोस्तों वो सभी साव्यव है, अर्थात अवयवों से मिलकर बनी है और ये दूसरों के लिए होती हैं। अगर ये दूसरों के लिए होती हैं तो दूसरा जो है वो पुरुष है, अतः पुरुष का अस्तित्व सिद्ध है। फिर दूसरा आता है त्रिगुणाति विपर्यात। 3 गुणों से भिन्न सत्ता के रूप में पुरुष का अस्तित्व सिद्ध होता है, क्योंकि विश्व की सभी वस्तुएं प्रकृति से अविभाजित है, अर्थात प्रकृति से ही आई है तो प्रकृति से अविभाजित है, एवं प्रकृति त्रिगुणात्मक है, अतः विश्व की सभी वस्तुएं भी 3 गुणों से युक्त हैं। अतः कोई ऐसी सत्ता भी होनी चाहिए जो इन 3 गुणों से भिन्न हो, वह सत्ता पुरुष की है, अतः पुरुष का अस्तित्व सिद्ध है। बेसिकली सारी की सारी जितनी भी वस्तुएं वो सभी किससे आई है? प्रकृति से। प्रकृति से अविभाजित है। जो प्रकृति है वो 3 गुणों से युक्त है, तो उसके द्वारा आई हुई वस्तुएं भी जो होंगी वो तीनों गुणों से युक्त होंगी। तो हमें किसी ना किसी ऐसी सत्ता को मानना पड़ेगा जो इन 3 गुणों से भिन्न है, और वह सत्ता पुरुष की है। नेक्स्ट है अधिष्ठाना। ज्ञान एवं अनुभव के अधिष्ठान के रूप में चेतन पुरुष की सत्ता को स्वीकार किया गया है। बेसिकली जो ज्ञाता है दोस्तों उसे हम पुरुष मानते हैं। पुरुष क्या है? चेतन है, और जो ज्ञान होगा, किसी चीज का ज्ञान होगा या किसी चीज का अनुभव होगा किसी को, वो किसी चेतन को हो सकता है, अचेतन को नहीं हो सकता है। इसीलिए पुरुष का अस्तित्व सिद्ध है। फिर है भोक्त भावार्थ। विश्व की सभी वस्तुएं भोग्य हैं, अर्थात सभी वस्तुओं का भोग्य है, और अगर ये सभी वस्तुएं भोग्य हैं तो इसका कोई ना कोई भोक्ता होगा, और भोक्ता के रूप में हम पुरुष का अस्तित्व मान सकते हैं। ठीक है, इनका कोई ना कोई भोक्ता अवश्य होगा, अतः भोक्ता के रूप में चेतन पुरुष का अस्तित्व सिद्ध है। फिर आता है केवल्यार्थ प्रवर्त्य। जीवन का परम लक्ष्य केवल्य है। इसकी प्राप्ति के लिए आचरण चेतन तत्व ही कर सकता है। चेतन तत्व पुरुष है, अतः पुरुष का अस्तित्व सिद्ध है। बेसिकली जो केवल्य है, केवल्य की प्राप्ति कौन करेगा? अगर हम बोले सिंपल, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न किसके द्वारा किए जाएंगे? अचेतन को तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं चाहिए, तो चेतन ही करेगा, और चेतन कौन है दोस्तों? पुरुष है, अतः पुरुष का अस्तित्व सिद्ध है। तो ये 5 तर्क हम दे सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं पुरुष की बहुलता या अनेकता की सिद्धि में तर्क, कि पुरुष अनेक है।
जैसा हमने अभी अपने डिफरेंस में देखा था, पुरुष अनेक है, प्रकृति एक है। तो पुरुष जो अनेक है उसके संबंध में हम तर्कों को देख लेते हैं। ईश्वर कृष्ण ने अपनी पुस्तक सांख्य कारिका में पुरुष की बहुलता के संबंध में 5 तर्क दिए हैं। दोस्तों ये श्लोक है जिसके आधार पर हम इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जनन मरण करणाम प्रति नियमाद युगपत प्रवस्थित पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याय चेव। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या है, पुरुष की बहुलता अर्थात पुरुष अनेक हैं, इसकी सिद्धि के तर्कों को देख रहे हैं। इन तर्कों को देखेंगे हम कैसे, जन्म मरण से। जन्म मरण से देखने का अर्थ यह है दोस्तों कि पुरुष चूंकि अनेक हैं, अगर पुरुष एक होता तो किसी एक के जन्म से सबका जन्म होता और किसी एक की मृत्यु से सबकी मृत्यु हो जाती, परंतु ऐसा नहीं होता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि पुरुष अनेक हैं। तो व्यक्तियों के जन्म मरण में विभिन्नता होती है। जब एक व्यक्ति का जन्म लेता है तो दूसरे व्यक्ति की मृत्यु भी होती है। यदि विश्व में एक ही आत्मा का निवास होता तो एक व्यक्ति के जन्म लेने से संसार के समस्त व्यक्तियों को जन्म लेना पड़ता, एक व्यक्ति के मरने से सभी व्यक्तियों को मरना पड़ता, परंतु ऐसा नहीं होता, जिससे प्रमाणित होता है कि आत्माएं अनेक हैं। इस प्रकार व्यक्ति के जन्म मरण में भिन्नता को देखकर आत्मा की भिन्नता का अनुमान होता है कि आत्मा भिन्न है। संसार के व्यक्तियों की ज्ञान इंद्रियों एवं कर्म इंद्रियों में विभिन्नता होती है। कोई व्यक्ति अंधा है, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा है। यदि विश्व में एक ही आत्मा का अस्तित्व होता तो एक व्यक्ति के अंधा होने से संसार के समस्त व्यक्तियों को अंधा होना पड़ता तथा एक व्यक्ति के बहरा होने से संसार के समस्त व्यक्तियों को बहरा होना पड़ता, परंतु ऐसी बात नहीं पाई जाती, जिससे आत्मा की अनेकता का सबूत मिल जाता है। इस तर्क में व्यक्ति के अंधापन, लंगड़ापन और बहरापन के आधार पर पुरुष की अनेकता साबित की गई है। जब हम विश्व की ओर दृष्टिपात करते हैं तो व्यक्तियों के कार्यकलापों में विभिन्नता पाते हैं। जब एक व्यक्ति सक्रिय रहता है तो दूसरा व्यक्ति निष्क्रिय रहता है। जब एक व्यक्ति हंसता है तब दूसरा व्यक्ति रोता है। ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक हंस रहा है तो दूसरा उस समय रो ही रहा हो। ये तर्क है कि अगर कोई एक व्यक्ति हंसता है तो ऐसा नहीं है कि संसार के सभी व्यक्ति उस समय हंसते हैं, तो कोई ना कोई रोता भी होगा। जब एक व्यक्ति धार्मिक कार्य करता है तब दूसरा व्यक्ति अधार्मिक कार्य करता है। जब एक व्यक्ति अथक परिश्रम करता है तब दूसरा सोता है। इससे प्रमाणित होता है कि आत्माएं अनेक है। यदि आत्मा एक होती तो एक व्यक्ति के रोने या हंसने से समस्त व्यक्ति हंसते या रोते। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति में सत्व, रजस और तमस तीनों गुण विद्यमान है, फिर भी किसी व्यक्ति में सत्व गुण की प्रधानता होती है तो किसी में तमोगुण की और किसी दूसरे में व्यक्ति में रजोगुण की प्रधानता होती है। जिस व्यक्ति में सत्व गुण की प्रधानता रहती है उसे सात्विक, जिसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है उसे तामसिक और जिसमें रजोगुण की प्रधानता रहती है उसे राजसिक कहा जाता है। सात्विक व्यक्ति में सुख, संतोष एवं ज्ञान निहित होता है। राजसिक व्यक्ति में दुख तथा आसक्ति का निवास होता है। तामसिक व्यक्ति में अज्ञान एवं उदासीनता विद्यमान रहती है। यदि एक ही आत्मा होती तो सभी व्यक्ति सात्विक, तामसिक या राजसिक होते, परंतु ऐसा नहीं होता है। इससे आत्मा की अनेकता सिद्ध होती है। इस युक्ति में व्यक्तियों के सात्विक, राजसिक और तामसिक वर्गों में विभक्त होने के फलस्वरूप आत्मा को अनेक माना गया है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। आत्मा की अनेकता को प्रमाणित करने के लिए अंतिम तर्क सबल माना जाता है। संसार के व्यक्तियों में विभिन्न कोटियां हैं। कोई व्यक्ति उच्च कोटि का माना जाता है तो कोई व्यक्ति निम्न कोटि का माना जाता है। देवतागण मनुष्य से उच्च कोटि के माने जाते हैं, जबकि पशु, पक्षी इससे निम्न कोटि के माने जाते हैं। यदि विश्व में एक ही आत्मा का निवास होता तो सभी जीवों को एक कोटि में रखा जाता। इस प्रकार जीवों की भिन्न भिन्न श्रेणियों को देखकर आत्मा की अनेक होने का मानना अनिवार्य लगता है। अब हम इस चीज की आलोचना देख लेते हैं। जहां पुरुष की विशेषता बतलाते समय आध्यात्मिक पुरुष की सत्ता को स्वीकार किया गया, जबकि पुरुष के अस्तित्व या बहुलता सिद्धि के क्रम में अलौकिक पुरुष की सत्ता को स्वीकार किया गया। बेसिकली यहाँ पे बात को समझिएगा दोस्तों, जब पुरुष की विशेषता बताई जा रही है तो पुरुष की विशेषता बताई जाती है कि पुरुष शुद्ध है, अचेतन है, निष्क्रिय है। ये सारी विशेषताएं किसकी बताई जा रही हैं दोस्तों? आध्यात्मिक पुरुष की, आध्यात्मिक पुरुष की। लेकिन जब हम पुरुष की बहुलता की बात करते हैं या पुरुष के अस्तित्व या बहुलता की बात करते हैं तो वहां पर हम जिस प्रकार के पुरुष की बात करते हैं वो लौकिक पुरुष होता है, यानी इसी लोक का, जिस लोक में हम लोग रहते हैं इस लोक के पुरुष की बात करते हैं, जिसके अंदर समस्त प्रकार की भावनाएं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां कार्यरत
होती हैं। ये पहली आलोचना है। पुरुष को चेतन मानने के साथ निष्क्रिय मानना तथा दूसरी तरफ प्रकृति को अचेतन मानने के साथ सक्रिय रूप से स्वीकार करना असंगत लगता है। अगर पुरुष चेतन है तो वो निष्क्रिय कैसे हो सकता है, और अगर प्रकृति अचेतन है तो वह सक्रिय कैसे हो सकती है। ये दूसरी आलोचना है। यदि पुरुष नित्य मुक्त त्रिगुणातीत शुद्ध चेतन तत्व एवं निष्क्रिय है तो फिर वह किसी भी प्रकार के कर्म का संपादन नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में उसे भोक्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः भोक्ता तो शरीर, इंद्रिय और मन होते हैं जो प्रकृति के ही परिणाम हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है दोस्तों, अगर पुरुष में ये सब गुण है, नित्य है, मुक्त है, त्रिगुणातीत है, शुद्ध है यानी कि 3 गुणों से रहित है, चेतन है या निष्क्रिय है, तो फिर वो किसी भी कर्म का संपादन नहीं कर सकता। तो उसे हम भोक्ता के रूप में, यानी कि अगर कोई चीज भोग्य है तो उसका भोक्ता पुरुष को कैसे मान सकते हैं, क्योंकि भोक्ता तो शरीर है, इंद्रिय है, मन है, पुरुष थोड़ी है। लेकिन हम पुरुष को अगर मान रहे हैं तो यहाँ पे हमारा विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस चीज को याद रखिएगा आलोचना के क्रम में। तो अब हम देख लेते हैं प्रकृति और पुरुष के मध्य संबंध को। सांख्य द्वैतवाद का समर्थक है। द्वैतवाद का समर्थक होने के अर्थ यह है दोस्तों कि प्रकृति और पुरुष दोनों की सत्ता को स्वीकार किया गया है, 2 तत्वों की। द्वैतवाद उस तत्व शास्त्रीय सिद्धांत को कहते हैं जो 2 प्रकार के तत्वों की सत्ता में विश्वास करता है। सांख्य के 2 प्रकार के तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। ये दोनों तत्व एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। प्रकृति अचेतन है परंतु पुरुष चेतन है। प्रकृति सक्रिय है परंतु पुरुष निष्क्रिय है। दोनों तत्व एक दूसरे से नितांत स्वतंत्र हैं। प्रकृति से पुरुष का निर्माण असंभव है, पुरुष भी प्रकृति का निर्माण करने में असमर्थ है। इस प्रकार सांख्य भौतिकवाद अथवा आध्यात्मवाद का खंडन कर द्वैतवाद का मंडन करते हैं। पुरुष और प्रकृति के संबंध का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो पाते हैं कि पुरुष और प्रकृति में जो संबंध बतलाया गया है वह अमान्य है। पुरुष और प्रकृति के संबंध को बतलाने के लिए जिन जिन उपमाओं की सहायता ली गई है वे विरोधपूर्ण प्रतीत होती हैं। पुरुष और प्रकृति का संबंध अंधे और लंगड़े व्यक्ति की तरह नहीं है। अंधा और लंगड़ा दोनों चेतन एवं क्रियाशील है, जिसे हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, परंतु पुरुष और प्रकृति में सिर्फ प्रकृति क्रियाशील है। अंधे और लंगड़े दोनों का उद्देश्य जंगल से पार होना है, परंतु पुरुष और प्रकृति में केवल पुरुष का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, ना कि प्रकृति की। लोहे और चुंबक का उदाहरण भी पुरुष और प्रकृति के संबंध की व्याख्या करने में असफल है। लोहा और चुंबक दोनों निर्जीव तथा अचेतन है, परंतु पुरुष और प्रकृति में केवल प्रकृति अचेतन है, पुरुष नहीं। चुंबक लोहे को तभी आकर्षित करता है जब कोई उसे चुंबक के सम्मुख रखता है। पुरुष तभी प्रकृति को प्रभावित करता है जब कोई तीसरा सिद्धांत पुरुष को प्रकृति के सम्मुख उपस्थित कर सके। सांख्य पुरुष और प्रकृति को छोड़कर किसी वस्तु को मौलिक नहीं मानता, अतः यह संभव नहीं है। अब हम देख लेते हैं बंधन एवं मोक्ष। सांख्य संसार को दुखमय मानता है। जरा, मृत्यु, रोग, जन्म इत्यादि सांसारिक दुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व दुखों से परिपूर्ण है क्योंकि समस्त विश्व गुणों के अधीन है। जहां गुण है वहां दुख है। संसार को दुखात्मक मानकर सांख्य भारतीय विचारधारा की परंपरा का पालन करते हैं, क्योंकि प्रायः भारत के सभी दर्शनों में संसार की दुखमयता पर जोर दिया गया है। सांख्य के अनुसार विश्व में 3 प्रकार के दुख पाए जाते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला दोस्तों आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख उस दुख को कहा जाता है जो मनुष्य के निजी शरीर और मन से उत्पन्न होते हैं। मानसिक और शारीरिक व्याधियां ही आध्यात्मिक दुख हैं। इस प्रकार के दुख का उदाहरण भूख, दर्द, क्रोध, भय इत्यादि हैं। आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख वह है जो बाह्य पदार्थों के प्रभाव से उत्पन्न होता है। कांटे का गड़ना, तीर का चुभना या पशुओं के द्वारा फसल का ध्वंस हो जाना आदि भौतिक दुख कहा जाता है। वह दुख मनुष्य, पशुओं, पक्षियों आदियों से प्राप्त होता है। फिर आता है आदि दैविक दुख। इस प्रकार का दुख बाह्य एवं अलौकिक कारणों से उत्पन्न होता है। नक्षत्र, भूत प्रेत आदि से प्राप्त दुख आदि दैविक दुख कहा जाता है। सर्दी, गर्मी आदि से मिलने वाले दुख भी आदि दैविक दुख है। मानव स्वभावतः इन 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा पाना चाहता है। चिकित्सा विज्ञान इन दुखों से अस्थायी छुटकारा दिला सकता है, परंतु मानव इन दुखों से सदा के लिए छुटकारा पाना चाहता है। वह केवल वर्तमान दुखों से ही बचना नहीं चाहता, अपितु भविष्य में मिलने वाले दुखों से भी छुटकारा पाना चाहता है। चिकित्सा विज्ञान उसकी इस इच्छा की तृप्ति करने में असमर्थ है। दुखों का पूर्ण विनाश मोक्ष से ही संभव है। मोक्ष का अर्थ विविध दुख का अभाव है। मोक्ष हो या पुरुषार्थ, यहाँ पर यह कह देना अनावश्यक न होगा कि धर्म और काम को परम पुरुषार्थ नहीं बल्कि वर्ग माना जा सकता है, क्योंकि वे नाशवान है। इसके विपरीत मोक्ष नित्य है, अतः मोक्ष को परम पुरुषार्थ मानना प्रमाण संगत है। सांख्य के मतानुसार पुरुष नित्य, अविनाशी और गुणों से शून्य है। जब पुरुष मुक्त है तो वह बंधनग्रस्त कैसे हो जाता है? सच पूछा जाए तो पुरुष बंधन में नहीं पड़ता, बल्कि उसे बंधन का भ्रम हो जाता है।
वह कारण कार्य श्रृंखला से रहित है, वह देश और काल की सीमा से परे है, वह अकर्ता है क्योंकि वह प्रकृति और उसके व्यापारों का दृष्टा मात्र है। चैतन्य उसका स्वभाव है क्योंकि चैतन्य के अभाव में पुरुष की कल्पना करना असंभव है। इन सब लक्षणों के अतिरिक्त पुरुष का एक मुख्य लक्षण है और वह यह है उसका मुक्त होना। पुरुष और प्रकृति के आकस्मिक संबंध से बंधन का प्रारंभ होता है। पुरुष बुद्धि, अहंकार और मन से विभिन्न है, परंतु अज्ञान के कारण वह अपने को उन वस्तुओं से पृथक नहीं समझ पाता। इसके विपरीत वह बुद्धि या मन से अपने को अभिन्न समझने लगता है। सुख और दुख बुद्धि या मन में समाविष्ट होते हैं, अर्थात सुख और दुख किसमें समाविष्ट है? बुद्धि या मन में। पुरुष अपने को बुद्धि या मन से अभिन्न समझकर दुखों का अनुभव करता है। इसकी व्याख्या एक उपमा से की जा सकती है। जिस प्रकार सफेद स्फटिक लाल फूल की निकटता से लाल दिखाई देता है, उसी प्रकार नित्य और मुक्त पुरुष बुद्धि की दुखता की छाया ग्रहण करने से बंधनग्रस्त प्रतीत होता है। बुद्धि के सुख दुख को आत्मा निजी सुख दुख समझने लगती है। इसी स्थिति में पुरुष अपने को शरीर, बुद्धि, अहंकार, मन, अन्य इंद्रियों से युक्त समझने लगता है तथा सुख दुख की अनुभूति करने लगता है। यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति के सुख दुख को दूसरा व्यक्ति अपना सुख दुख कैसे समझ सकता है? इस प्रश्न का उत्तर भावनात्मक रूप से दिया जा सकता है। साधारणतः यह पाया जाता है कि एक पिता पुत्र की सफलता को अपनी सफलता तथा उसके अपमान को अपना अपमान समझता है। इस प्रकार पिता पुत्र के सुख दुख के अनुकूल अपने को सुखी और दुखी समझने लगता है। इस प्रकार आत्मा का अपने को बुद्धि से, जो अनात्मा है, अभिन्न समझना बंधन है। आत्मा और प्रकृति अथवा अनात्मा के भेद का ज्ञान न रहना ही बंधन है। इसका कारण अज्ञान अर्थात अविवेक है। अज्ञान का अंत ज्ञान से ही संभव है। अविवेक का निराकरण विवेक के द्वारा ही संभव है। जिस प्रकार अंधकार का अंत प्रकाश से होता है, उसी प्रकार अविवेक का अंत विवेक से होता है। इसलिए सांख्य ने ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना है। ज्ञान के द्वारा ही आत्मा और अनात्मा का भेद विदित हो जाता है। सांख्य की तरह बुद्ध ने भी बंधन का कारण अज्ञान को माना है। बुद्ध ने इसलिए निर्वाण की प्राप्ति के लिए ज्ञान को अत्यंत आवश्यक माना, परंतु दोनों दर्शनों में ज्ञान की व्याख्या को लेकर भेद है। बुद्ध के ज्ञान का अर्थ 4 आर्य सत्यों अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, जिन्हें हमने बौद्ध दर्शन में देखा था, वही ज्ञान है। परंतु सांख्य में ज्ञान का अर्थ आत्मा और अनात्मा के भेद का ज्ञान है। मोक्ष की प्राप्ति सांख्य के अनुसार कर्म से संभव नहीं है। कर्म दुखात्मक होता है, अतः यदि मोक्ष को कर्म के द्वारा प्राप्त किया जाए तो मोक्ष भी दुखात्मक होगा। कर्म अनित्य, यदि मोक्ष को कर्म से अपनाया जाए तो वह भी अनित्य होगा। कर्म यथार्थ स्वप्न की तरह है, इसलिए कर्म से मोक्ष को अपनाने का भाव भ्रांति मूलक है। इसके विपरीत ज्ञान जागृत अनुभव की तरह यथार्थ होता है, इसलिए सम्यक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पुरुष और प्रकृति के भेद के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है, परंतु इस ज्ञान को केवल मन से समझ लेना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि इस ज्ञान की साक्षात अनुभूति भी परमावश्यक है। इस ज्ञान से आत्मा को साक्षात अनुभूति हो जानी चाहिए कि वह शरीर, इंद्रियों, बुद्धि और मन से भिन्न है। जब आत्मा को यह अनुभूति होती है कि मैं अनात्मा नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, तो आत्मा मुक्त हो जाती है। जिस प्रकार रस्सी में सांप का जो भ्रम होता है वह तभी दूर हो सकता है जब रस्सी का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए, उसी प्रकार आत्मा का यह भ्रम कि मैं शरीर हूँ, इंद्रियां या बुद्धि से मुक्त हूँ, तभी दूर हो सकता है जब आत्मा को इसकी विभिन्नता की साक्षात अनुभूति हो जाए। इस अनुभूति को पाने के लिए आत्मा को मनन और निधिध्यासन की आवश्यकता होती है। सांख्य के कुछ अनुयायियों ने इसको पाने के लिए अष्टांग मार्ग का पालन करने का आदेश योग दर्शन में दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने सांख्य दर्शन के डिफरेंट सेगमेंट को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के और इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।